आर्टिकल से, इस तरीके की खबरों से क्या नरेंद्र मोदी की ग्लोबल छवि को नुकसान होता है? आलोक, आप अनम्यूट करें अपने को। हाँ, माफ कीजिए, म्यूट किया हुआ था मैंने। देखिए, इससे नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान तो जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी राजनेता कहीं जाए और उसके स्वागत में एक तरफ कहा जा रहा हो कि इसके कसीदे पढ़े जा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े सम्मान मिल रहे हैं, और उसके बाद पता चले कि वहां के अखबार इस तरह के सवाल उठाने लगे। वो सवाल आपको ध्यान हो, पिछली बार जब शायद 2021 में मीडिया पार्ट ने पहले फ्रांस में ये सवाल उठाया हुआ था कि जो राफेल की डील हुई है इसमें किकबैक दिया गया है। अभी इस समय ये संयोग नहीं हो सकता है कि 2 दिन पहले फ्रांस के एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहे हैं कि इंडिया को उस किकबैक की जांच में कोऑपरेट करना चाहिए। उसी दिन ये कैसे संयोग से हो जाता है कि उसी दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री फ्रांस में होते हैं दौरे पर, उस दिन वहां का मजिस्ट्रेट इस तरह का एक ऑर्डर पास करता है। इसका अर्थ 2 तरह से है। एक, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने जरूर नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को क्लीन चिट दे दी है, कहिए बरी कर दिया है, जो भी कहें, लेकिन भारत में अभी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको इस बात पर शक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या वो फैसला सही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठाना केवल इसी पक्ष का काम नहीं है। सभी तरफ के लोग सुप्रीम कोर्ट के या तमाम अदालतों के फैसलों पर भारत में सवाल उठाते रहे हैं। भारत में अब दिक्कत यह है कि भारत का मीडिया अपने जो सवाल उसको उठाने चाहिए वो उठाता नहीं है। उसकी मजबूरियां हो सकती हैं, हमारे जैसे लोगों की सीमाएं हैं, जो हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं कि हम एक हद के आगे, हमारे पास संसाधन भी नहीं है और रिसर्च करने के लिए या जासूसी करने के लिए, और उसके बाद एक तरह का चैलेंज लेने के लिए कि अचानक अगर आपके ऊपर 100 मुकदमे देश के अलग अलग हिस्सों से होने लगे तो आप कैसे टैकल करेंगे। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो कर सकता है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने शायद कोई अन्य मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो उस रास्ते को छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब लोगों की उम्मीद भी, भारत में भी लोगों की उम्मीद विदेशी मीडिया पर रहती है कि चलिए हमारे यहाँ नहीं तो फ्रांस में छप जाए, अमेरिका में छप जाए, इंग्लैंड में छप जाए। जिन अखबारों के नाम अभी नरेश जी ने लिए, लेमॉन्ड है या गार्डियन है, इनके अपने अपने इनकी विचारधाराएं सबको पता है कि ये क्या लिखते हैं, क्यों छापते हैं। इकोनॉमिस्ट की तो बड़ी आलोचना हुई, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, हमारी नजर में मैगजीन है, लेकिन उसकी बहुत आलोचना इस प्रशासन ने पिछले काफी समय में की। लेकिन जून के महीने में, अभी 1 महीना पहले, इकोनॉमिस्ट ने कवर स्टोरी छापी जब हम प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले थे, और 3-4 आइटम हैं उसमें जिसमें इस बात को बहुत तफसील से बताया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं, और उसके साथ वो तर्क दे रहे हैं कि क्यों हैं। दूसरा, अमेरिका भारत को रिझाने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ उस तरह से कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, कदम से कदम मिलाने के लिए, जिस तरह की अमेरिका उम्मीद करता है। और इसके साथ जब आप उस स्टोरी के अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं साहब 2051 तक भारत की इकोनॉमी यूरोजोन की इकोनॉमी से बड़ी होने जा रही है, और 2075 में तो ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। और इसके लिए भारत को कोई चमत्कारिक काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बड़ा रिफॉर्म चाहिए, यहाँ की सरकार को कुछ करना है। वो जिस रफ्तार से पिछले कुछ वर्षों में बढ़ता रहा है, अगर उसी रफ्तार से वो धीरे धीरे भी बढ़ता रहे तो वो ये जगह हासिल कर लेगा। तो ये चीज हर देश को, हर देश की सरकार को समझ में आ रही है, जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं। और ये अब हम लोगों के बात साफ समझनी चाहिए कि हमारे देश में अभी जो डेमोक्रेसी का हाल या हमारे यहाँ डेवलपमेंट का हाल है, इसमें सरकारें और बहुत से कामों पे फोकस करती हैं, जनता भी चाहती है कि वो उस पे फोकस करें। लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में, जो विकसित देश हैं, जहां बेसिक काम सारे हो चुके हैं, वहां फोकस कहाँ करना होता है? वहां फोकस इस पे करना होता है कि हमारे देश का कारोबार कैसे आगे बढ़े, हमारी सरकार उसमें क्या भूमिका निभाए, हमको कितने नए सौदे करके लाके दे ताकि यहाँ रोजगार बढ़े और यहाँ समृद्धि आए। तो वो सरकारें, उनका फुल फोकस, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आते हैं उनके साथ जो पूरा अमला आता है व्यापारियों का बड़ा बड़ा, यहाँ तो वो मोटरसाइकिल तक का सौदा राष्ट्रपति करवाते हैं कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल कितनी भारत में बिकेंगी, ये सौदा करवाने में, और उसमें उन्हें कोई शर्म नहीं महसूस होती है। भारत से भी बहुत सारे व्यापारी जाते थे, लेकिन हम लोग इस अंदाज में चीजें नहीं देखते थे। अब फ्रांस में रक्षा सौदे हो रहे हैं, रक्षा मंत्री भारत में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जाके वहां रक्षा सौदों का ऐलान कर रहे हैं। इस पर तमाम तरह के सवाल हैं, और सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? भारत में जो लोग अपने लिए एवेन्यू नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है भारत में कोई मीडिया वाला सुनेगा नहीं। तो अगर उनके पास कुछ विचार हैं, उनके पास कुछ सामग्री है, तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छा चलिए हम अपने उन मित्रों को दें जो उस देश में काम कर रहे हैं,
वो शायद वहां चला दें, और उनके अंदर भी ये इच्छा है। और इसमें मैं एक चीज कहूंगा, ये भले ही थोड़ी अजीब सी लग सकती है, कि एक दूसरे प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, जिनको अपने देश में अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से समस्या है। वो सोचते हैं अगर इनके एलाइज बड़े मजबूत हो गए दुनिया में, तो शायद इनका यहाँ आगे रथ चलता रहेगा और रोकना मुश्किल होगा। तो उन पे भी सवाल उठाओ, जो इनके मेहमान आते हैं उन पे भी सवाल उठाओ। कल को किसी वजह से यहाँ सरकार बदले और फिर हम नए सिरे से चीजों को परिभाषित करने लगे। सब ये कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत से लोग सिर्फ लोकतंत्र की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं दुनिया में हर जगह सब कुछ सही हो, इसलिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उसमें एक इस तरह के गेम से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल।